नमस्कार, आप देख रहे हैं P6 न्यूज भारत की आवाज और मैं जी पांडे। मनरेगा जिसका नाम अब बदल चुका है, नाम है VV राम जी। मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा था, उससे हटा करके राम जी का नाम जोड़ा गया। अब किनके बारे में मैं क्या कहूं? महात्मा गांधी का यहां अपमान हुआ या राम जी का सम्मान हुआ? अब महात्मा गांधी का नाम, यह तो सोचने से भी जो है मतलब कि सोचा भी नहीं गया था कि कभी किसी स्कीम से महात्मा गांधी का नाम भी हटाया जा सकता है। अब यह संशय जो है होने लगा है कि क्या रुपया में जो है, जो नोट है, करेंसी नोट, जिसका जो है डॉलर के मुकाबले जो स्तर तो गिरा ही है, रुपया गिर चुका है, 90 पार हो चुका है, उससे जो है महात्मा गांधी का फोटो भी कहीं हटाया जा सकता है। अब यह सोचने वाली बात है कि जब मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम था, सोच भी लोग नहीं सकते थे कि यह भी नाम किसी माध्यम से हटाया जा सकता है, तो करेंसी से, रुपया से क्यों नहीं हटाया जा सकता? तो शायद यह एक नया फॉर्मूला होगा, और यह फॉर्मूला जो है सक्सेस तो लगभग हो ही गया है। सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति से भी जो है मंजूरी मिल ही गई है और ये लागू भी हो चुका है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि यह आज के समय में जब लागू हुआ तो कितना फायदा है और कितना नुकसान है। सभी राज्य जो है अब इस पर खर्च करेंगे। जो पहले 100% केंद्र सरकार खर्च करती थी, अब राज्य सरकार की भागीदारी होगी 40%, यानी 40% अब राज्य सरकार को इस पर योगदान देना पड़ेगा, चाहे उन पर बोझ पड़े या जो भी हो। अब अगर ये ना माने तो क्या स्थिति होगा, ये आप समझ सकते हैं। इस पर क्या जबरदस्ती जो है केंद्र सरकार थोपेगी या कहीं कहेगी कि इस स्कीम को आपको मानना पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। गारंटी तो पहले 100 दिन का था, अब 125 दिन का हो गया। लेकिन जो राज्य जो है कर्ज के तले जो है दबा हुआ है, या उस पर पहले से कर्ज है, क्या ये नए स्कीम जिस पर खर्च वह नहीं करती थी, क्या करेगी? अब मैं बिहार की बात करता हूं। बिहार में इस योजना के अंतर्गत लगभग 2800 करोड़ का बोझ पड़ने वाला है। अब आप समझिए, इस स्कीम के तहत जो 100% केंद्र सरकार खर्च करती थी, अब इसमें बिहार सरकार को लगभग 2800 करोड़ अतिरिक्त जो है बोझ उठाना पड़ेगा। क्या ये राज्य सरकार मानेगी? और इस तरह अन्य राज्य भी हैं जिनको जो है ये अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ेगा। अब बिहार सरकार के बारे में बात करें तो इस स्कीम के अंतर्गत जो है, पहले राज्य सरकार को किसी और तरह से, किसी और माध्यम के तहत लगभग 540 करोड़ जो है खर्च करना पड़ता था। 540 करोड़ टोटल खर्च जो है मनरेगा पर आता था, लगभग 8,390 करोड़। 8,390 करोड़, जिसमें केंद्र सरकार देती थी 7,850 करोड़ और बिहार सरकार को देना पड़ता था इसमें 540 करोड़ रुपया। लेकिन अब जो है देखिए, अगर यही खर्च जो 2024 से 25 का जो है आंकड़ा है, उसके अनुसार 8,390 करोड़ खर्च होते हैं, तो इसमें राज्य सरकार को, यानी बिहार सरकार को 3,355 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। जो 540 करोड़ रुपए देते थे, अब उन्हें 3,355 करोड़ देना पड़ेगा, यानी लगभग 2,815 करोड़ एक्स्ट्रा। अब आप सोचिए, ये जो है आंकड़ा जो बताया गया, वह 100 दिन की गारंटी योजना में जो है थी। मनरेगा में 100 दिन का जो है रोजगार का गारंटी था। अब सरकार कह रही है कि इसमें 125 दिन का गारंटी है। तो निश्चित रूप से इसमें जो बोझ है वह बिहार सरकार को और जो है उठाना पड़ेगा, और अधिक जो है उठाना पड़ेगा। तो क्या ये राज्य सरकार जो है इसको एक्सेप्ट करेगी? और इस तरह हर एक राज्य में जो मनरेगा जो है चालू था,
गरीबों का सहारा था, मजदूरों का सहारा था, 100 दिनों का जो है रोजगार की गारंटी था। क्या अब ये सरकार अपने खर्च पर 125 दिन की गारंटी को एक्सेप्ट करेगा? यह सोचने वाली बात है। बहरहाल इसकी सफलता और असफलता बाद में देखी जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर जो है दीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने कमेंट को कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।